आज अब हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स। थ्री डिजिट नंबर्स हमने जैसा कि देख लिया था कि 100 के बाद जो है वो थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। 100 जो था वो सबसे छोटा वाला थ्री डिजिट नंबर है। इसके बाद जो है अगर आप आगे चलते जाएं तो 999 जो है वो सबसे बड़ा थ्री डिजिट नंबर है। तो अब हम थ्री डिजिट नंबर के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। किस तरह के कंपैरिजन? थ्री डिजिट नंबर को थ्री डिजिट नंबर के साथ कंपेयर करके देखेंगे और इसी तरीके से एक टू डिजिट के नंबर को थ्री डिजिट के नंबर के साथ कंपेयर करके भी देखेंगे। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है? जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हमें उसके बारे में तीन चीजें पता चल सकती हैं कि उन दोनों नंबर में से एक नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा हो सकता है, या फिर दोनों नंबर जो हैं वो बराबर हो सकते हैं। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम कंपैरिजन का लफ्ज यूज करते हैं कि हम कंपेयर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि ये जो स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई है, हम इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं कि इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये कहा जा रहा है फातिमा कलेक्ट्स 435 कॉइन्स, कि फातिमा जो है वो 435 कॉइन्स जमा करती है। उसके बाद आगे क्या बताया जा रहा है कि एंड हर फ्रेंड कलेक्ट्स, और उसकी जो दोस्त है वो क्या कलेक्ट करती है? 85 कॉइन्स। फातिमा ने 435 कॉइन्स कलेक्ट किए और उसके फ्रेंड ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए? 85 कॉइन्स कलेक्ट किए। हु हैज मोर कॉइन्स? अब किसके पास ज्यादा कॉइन्स है? तो दो नंबर्स आपके पास आ गए यहाँ पर, एक 435 नंबर है, एक 85 वाला नंबर है। तो दोनों नंबर्स में से जोन सा नंबर बड़ा होगा वो कॉइन्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है ना? इसको अगर हमने देखना हो कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो एक टेबल है उसको हम यूज करेंगे। ये हम इस टेबल के ऊपर पहले देखते हैं। ये देखो, ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें हंड्रेड्स, फिर टेंस और फिर वंस के नंबर्स को लिखने के लिए ये जगह बन गई। ठीक है, सबसे पहले वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है। राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो वंस है, उसके बाद टेंस है और उसके बाद हंड्रेड्स है। तो अब हमारे पास जो एक नंबर था 435 वाला, तो वो ये देखो यहाँ पर लिखा गया 435 में। यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट में यहाँ पे लिख भी दूं कि 400 और 35 ये नंबर था, तो इसमें वंस कितने थे? वंस थे मेरे पास 5, तो देखो वंस के अंदर हमने ये 5 लिख दिया। टेंस इसमें कितने थे? 3, तो 3 ये मैंने टेंस के नीचे लिख दिया। और इसमें हंड्रेड्स कितने थे मेरे पास? हंड्रेड्स थे इसमें ये 4, तो ये हंड्रेड्स के नीचे 4 लिख दिया। इसी तरीके से जो दूसरा नंबर था मेरे पास वो था 85। 85 में वंस की वैल्यू कितनी थी? ये 5। फिर उसके बाद टेंस की वैल्यू कितनी थी? ये 8। और इसमें हंड्रेड्स की वैल्यू तो नहीं है। अब जब हम इस टेबल के अंदर दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं ना, तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले 100 वाले कॉलम को देखोगे आप, और इसमें आप देखोगे कि भाई कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे जीरो है। ठीक है, यानी इसमें जीरो हंड्रेड है। तो अब आपने देखना है सबसे पहले कि जी ये 4 और ये 0 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 0 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 4 जो है ये बड़ा नंबर होता है। तो जब आपको ये पता चल गया ना कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगले नंबर देखने की जरूरत नहीं है।
अब ये सारा नंबर जो है ये बड़ा होगा और ये जो दूसरा नंबर 0 वाला है ये छोटा होगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि 435 बड़ा नंबर है, 85 जो है वो क्या है, छोटा नंबर है। और इसके साथ साथ आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर को कंपेयर किया जाता है तो हमेशा 3 डिजिट वाला नंबर जो है वो बड़ा ही होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि यही चीज जो बुक में है किस तरह से एक्सप्लेन की गई है। यहां पर देखो ये स्टेटमेंट, टू फाइंड हु हैज मोर कॉइन्स, ये पता चलाने के लिए कि किसके पास ज्यादा कॉइन्स हैं, वी विल कंपेयर बोथ नंबर्स, हम दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको ये नीचे कंपेयर करके दिखा दिया, इसी चीज को ये एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर। अब इस साइड पे देखो, 435 जो है इज अ 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर है। 85 जो है इट इज अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है। सो यहाँ पे हमने जो टेबल था उसमें हमने देख लिया था कि 435 जो है वो बड़ा नंबर है, 85 उससे छोटा नंबर है। सो अब अगर हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, सो 435 is greater than 85, therefore किसके पास थे 435 कॉइन्स, फातिमा के पास। so therefore फातिमा हैज मोर कॉइन्स। तो क्वेश्चन यही था ना कि किसके पास ज्यादा कॉइन्स हैं, तो फातिमा के पास ज्यादा कॉइन्स हैं, उसकी फ्रेंड के पास 85 कॉइन्स हैं जो कि 435 से कम है। और ये जो बात अभी मैंने आपको बताई वो भी यहाँ पर लिखी गई है कि व्हेन कंपेयरिंग अ 3 डिजिट नंबर, जब भी आप एक 3 डिजिट नंबर को कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं, 2 डिजिट नंबर के साथ, तो क्या होता है, द 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर। तो 3 डिजिट नंबर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं, लेट अस कंपेयर, चलो कंपेयर करो 518 एंड 306 को। इनको अब हमने कंपेयर करना है और देखना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो उसी तरीके से टेबल बनाएंगे। ये देखो यहाँ पर ये टेबल बन गया। सो अब अगर मैं यहाँ पर इस टेबल में देखूं 518, तो वंस की प्लेस पे कितना है 8, टेंस की प्लेस पे कितना है 1 और हंड्रेड्स की प्लेस पे कितना है 5। सेकंड नंबर कौन सा है 376। तो यहाँ पर 376 को भी चेक कर लेते हैं। देखो वंस की प्लेस पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है 6, फिर टेंस में कितना लिखा हुआ है 7, फिर 100 में कितना लिखा हुआ है 3। तो सबसे पहले किसे कंपेयर करेंगे, हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे। तो 100 में कौन से नंबर है, दो नंबर है ना ये वाले 5 और 3, दोनों में से कौन सा बड़ा, 5 बड़ा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 से शुरू होने वाला ये जो नंबर है ना ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा है, यानी 518 बड़ा नंबर है 376 से। तो ये अब आपको पता चल गया ना कि 100 के साथ किस तरह से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखो यही चीज इस जगह नीचे लिखी गई है, फर्स्ट वी कंपेयर द डिजिट्स एट द हंड्रेड्स प्लेस। सबसे पहले हम 100 प्लेस वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि 500 इज ग्रेटर देन 300। ये हमने जैसे ऊपर देख लिया था कि 500 जो है वो 300 से बड़ा है। सो यहां से क्या रिजल्ट निकल आया, सो 518 इज ग्रेटर देन 375। इसी रिजल्ट को यहां पर भी एक्सप्लेन किया गया है, while comparing 2 और 3 डिजिट नंबर्स। जब भी 2 या 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर किया जाता है, फर्स्ट सबसे पहले
we compare the digits, सबसे पहले हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं एट हंड्रेड्स प्लेस, 100 वाली जो प्लेस है उसके डिजिट्स को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। और इसी तरह से द नंबर, ये लिखा हुआ है द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट, और जो नंबर बड़े डिजिट वाला होता है एट द हंड्रेड्स प्लेस, 100 वाली जगह पे, वही नंबर जो है वो ग्रेटर होता है। अभी जैसा कि हमने यही चीज यहाँ पर देखी थी ना, इस टेबल में सबसे पहले हमने 100 वाले डिजिट को कंपेयर किया था, और जो 100 में जो डिजिट सबसे बड़ा था वही नंबर जो है वो बड़ा था, वही नंबर ग्रेटर था। यही चीज यहाँ पर नीचे भी लिखी गई, मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। वाइल कंपेयरिंग 2 और 3 डिजिट नंबर्स, जब भी 2 या 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर किया जाता है, फर्स्ट वी कंपेयर द डिजिट्स, सबसे पहले हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं एट द हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स वाली प्लेस वाले डिजिट्स को। द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट, नंबर जो कि बड़े डिजिट वाला होता है एट द हंड्रेड्स प्लेस, 100 प्लेस वाली जगह पे, इज ग्रेटर, वही नंबर बड़ा होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर ऊपर भी देखी। अब इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। अब क्या करना है, लेट अस कंपेयर 368 एंड 321। अब हमने 368 और 321 को कंपेयर करना। उसी तरीके से हमने ये टेबल बनाया, और सबसे पहले अब ये जो नंबर है 368, इसको यहाँ पे इस टेबल में लिस्ट डाउन कर दिया। वंस प्लेस पे देखो 8 लिख दिया, यहाँ पर 8। टेंस प्लेस पे 6 है तो यहाँ पे 6। 100 प्लेस पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। दूसरा नंबर क्या है, 321, तो वंस प्लेस पे 1 है, ये लिख दिया। टेंस प्लेस पे 2 है तो ये लिख दिया। 100 प्लेस पे 3 है तो ये लिख दिया 321। तो उसी तरीके से क्या सीखा, सबसे पहले हंड्रेड्स वाले नंबर को कंपेयर करना है। तो 100 वाले नंबर में ये दो डिजिट्स हैं, ये वाले दोनों डिजिट्स क्या हैं, 3 3, ये तो सेम हो गए। दोनों डिजिट्स में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, बराबर। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि 100 वाले नंबर से पता नहीं चल रहा, तो फिर आप क्या करोगे, टेंस वाले नंबर्स को देखोगे, टेंस वाले जो डिजिट्स हैं उनको देखोगे। उसी तरीके से अब ये देखो, यहाँ पर दो डिजिट हैं, कौन से, एक 6 है और एक 2 है। दोनों में से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। तो पता चल गया ये 6 टेंस ज्यादा है और 2 टेंस कम है। सो ये 6 टेंस वाला जो नंबर है, जो कि पूरा नंबर क्या है 368, ये बड़ा हो गया, और 321 ये छोटा हो गया। तो ये तरीका है हम किस तरीके से दो 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसी चीज को यहां पर नीचे एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वी कंपेयर द डिजिट्स, सबसे पहले हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं एट हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, ये देखो ये हंड्रेड्स प्लेस पे लिखा हुआ। उसके बाद इफ बोथ डिजिट्स आर सेम, अगर 100 डिजिट्स में आपने कंपेयर किया और दोनों डिजिट सेम थे, जैसे ये देखो दोनों डिजिट सेम थे, तो फिर हम क्या करेंगे, नाउ वी कंपेयर द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस। तो फिर हम टेंस प्लेस वाले डिजिट्स जो हैं उनको कंपेयर करना शुरू करेंगे। जैसे उस केस में भी हमने देखा कि 6 और 2 को कंपेयर किया था, तो यहाँ पे अब हमने देख लिया कि 6 टेंस इज ग्रेटर देन 2 टेंस। ठीक है, तो उससे हमें पता चल गया था कि ये ऊपर वाला जो नंबर है ना 368, ये बड़ा है और 321 छोटा नंबर है। सो इसी रिजल्ट को यहां पर नीचे लिख दिया। सो 368 इज ग्रेटर देन 321। तो पता चल गया ना अब ये, अब आपको। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस कंपेयर 469
एंड 463। अब हम 469 और 463 को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे और नंबर जो है हमारा 469, इसको इस टेबल के अंदर लिस्ट डाउन करो। तो इसमें देखो 9 वंस हैं, तो यहाँ पे देखो 9 वंस लिख दिया। 6 टेंस हैं, तो यहाँ पे देखो 6 टेंस लिख दिया। 4 हंड्रेड्स हैं, तो यहाँ पे 4 हंड्रेड्स लिख दिया। दूसरा नंबर कौन सा था? 463। तो इसमें वंस कितने हैं? 3। तो ये देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। टेंस कितने हैं? 6। तो यहाँ पे 10 6 लिख दिए। और हंड्रेड्स कितने हैं? 4। तो इसमें भी हंड्रेड वाले डिजिट से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले इनको कंपेयर करके देखोगे, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? कोई भी बड़ा नहीं है, बराबर है। तो फिर आप क्या करोगे? टेंस वालों को देखोगे, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? देखो दोनों 6 और 6 ये भी बराबर है। तो यहां से भी अभी तक पता नहीं चला। तो अब ये चीज जब हो जाए कि हंड्रेड्स में भी पता नहीं चल रहा, टेंस में भी पता नहीं चल रहा, तो फिर आप वंस वाली जगह पे चले जाओगे। तो वंस वाली जगह पे जब आप चले जाओगे, तो फिर अब आप इनको कंपेयर करोगे कि ये जो दो नंबर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 और 3 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 9 बड़ा है या 3 बड़ा है? 9 बड़ा। तो 9 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये बड़ा है। ऊपर वाला नंबर कौन सा है? 469। और नीचे वाला नंबर छोटा है, 463। सो इसमें हमें पता चल गया कि 469 इज ग्रेटर देन 463। यही चीज यहां पर लिखी गई है। फर्स्ट वी कंपेयर द डिजिट्स। सबसे पहले हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं एट हंड्रेड्स प्लेस। बोथ डिजिट्स आर सेम। तो सबसे पहले हमने जब 100 प्लेस किया, तो सबसे पहले जब 100 वाले डिजिट्स को कंपेयर किया तो क्या हो गया? दोनों डिजिट सेम हो गए। उसके बाद क्या किया? नाउ वी कंपेयर द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस। फिर हमने टेंस प्लेस वाले डिजिट्स जो हैं उनको कंपेयर किया, तो उससे क्या रिजल्ट सामने आया? बोथ डिजिट्स आर आल्सो सेम। तो यहाँ पे भी दोनों डिजिट्स क्या हैं? बिल्कुल सेम सेम है। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? नाउ वी कंपेयर द डिजिट्स। अब फिर उसके बाद हमने डिजिट्स को कंपेयर किया एट वंस प्लेस वाले डिजिट्स को कंपेयर किया। और जब उनको हमने कंपेयर किया तो क्या निकला रिजल्ट? 9 वंस इज ग्रेटर देन 3 वंस। तो 9 वंस जो थे वो बड़े हैं और 3 वंस से। तो इससे हमें पता चल गया कि जो नंबर है हमारे पास वो 469 इज ग्रेटर देन 463। इसकी फैक्ट को भी अब पढ़ लेते हैं हम। वाइल कंपेयरिंग 2 3 डिजिट नंबर्स, जब आप 2 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इफ द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस, अगर 100 प्लेस वाला जो डिजिट है और जो टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है एंड वंस प्लेस वाला जो डिजिट है ये सेम हो, यानी तीनों डिजिट्स क्या हो? सेम हो, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? उससे ये रिजल्ट निकलेगा कि दोनों नंबर सेम होंगे। हम क्विकली इसकी एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल इसकी करता हूं। दो नंबर्स मैं यहां पर लिखता हूं। इस जगह पे मेरे ख्याल से हम इस एग्जांपल को कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस एग्जांपल को करके देखते हैं। नंबर्स में लिख लेता हूँ 124 और दूसरा नंबर भी मैंने लिख लिया 124। तो अब आपने क्या करना है? वो टेबल बनाना है ना। तो यहाँ पे अब हम उसी तरीके से ये देखो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। टेबल ड्रॉ करके ये ऊपर हमने यहाँ पर 3 सेक्शंस बना देने हैं जो कि 3 डिजिट के नंबर हैं। तो यहाँ पे हंड्रेड्स लिखते हैं, यहाँ पे टेंस लिखते हैं और यहाँ पे वंस लिखते हैं। और दो नंबर्स हैं मेरे पास। कलर कोई दूसरा चूज अप कर लेते हैं हम। सो इसमें देखो 124 है ना, तो वंस कितने हैं? 4। और टेंस में क्या है? 2। वंस में क्या है? 1। सेकंड में देखो तो इसमें भी यही
वंस में 4 है, टेंस में 2 है, 100 में 1 है। और जब आप कंपेयर करोगे तो किस तरह से कंपेयर करोगे? 100 से स्टार्ट करोगे ना तो 100 में देखो सेम नंबर है, फिर आप टेंस में जाओगे, टेंस में देखोगे तो सेम नंबर है, फिर आप वंस में जाओगे, वंस में जब कंपेयर किया तो उसमें भी सेम नंबर है। तो जब हंड्रेड्स में, टेंस में और वंस में तीनों में सेम डिजिट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स भी सेम है। तो देखो वाकई दोनों नंबर्स भी सेम है ना, 124 इज इक्वल्स टू 124। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है।